गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल सांगरीला पर मैं आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश टॉपिक के टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, ये किस तरह से मतलब इसकी फॉर्मेशन होती है और इसके टाइप्स क्या रहते हैं, पूरा हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं टेंस। टेंस, ठीक है, मतलब टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में काल के नाम से जाना जाता है। आपको जो इसमें वर्ब के जो एक्शन और इवेंट्स है उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, जो टेंस मतलब जो है एक हिसाब से काल, ये क्या होता है, कार्य और घटना के उसके बारे में बताता है। ठीक है, वो आपके पास टेंस है। अब इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स, ठीक है। टेंस सब में से तीन तीन तरह का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब क्या है, मतलब वेरी क्लियर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो घटित हो चुका है। फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी टेंस, प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। इसके टेंस की, ये इसका इंडेफिनिट टेंस इसका, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉन्टिन्यूस, इसके बाद आपके पास परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या है कि जैसे मतलब एक फैमिली होती है, मान लो ये इसका, यहाँ से फैमिली स्टार्ट होती है, ये इसके 3 बेटे हैं, ध्यान दें। और इसके फिर जो है 3 बेटे, और इसके फिर जो है 4 है, 4 बच्चे हैं। प्रेजेंट के कितने, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम इसका भी ऐसा ही है, अगले का भी ऐसा ही। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास, अब इसमें हम सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस में, ठीक है, जो आपके पास इसमें सिंपल हो गए, जो हमने सेंटेंस में पढ़ा था, सेंटेंस वाली वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद दूसरा जो नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हिंदी में तो इसकी पहचान होती थी, जिसके में ता है, ती है या ते है आए। ठीक है, वो आपके पास इसकी पहचान। इंग्लिश में क्या होता है कि ये क्या है, मान लो ये कैसे उसमें बनता है, कैसे मतलब उसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब मेन वर्ब के साथ, जैसे मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होगा, किस में, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। उसके बाद क्या, मेन वर्ब जो है, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई अदर्स वर्ड होंगे वो भी लगेगा। ये किस में है, जैसे मान लो आपने दोनों साइड से कि वी गो टू स्कूल, ठीक है।
इसमें क्या है, जो आपके पास फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, जो प्लूरल है, ठीक है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये आपने ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे मतलब जो आपके पास मतलब जो आपके पास सेकंड में जिसमें आपके पास ऐसे आई इसलिए ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल डेली, ये क्या है, ये सिंगुलर है, इसके साथ ये लग रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, अब यहाँ पर नेगेटिव में क्या होगा, डू या डज का उपयोग होगा, ठीक है। उसके साथ आपने नॉट लगाना, ठीक है। ध्यान देना आपने कि डज नॉट यहाँ पर नहीं लगेगा, बस नेगेटिव गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद अब इंटेरोगेटिव में आएगा, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब सीधा ले आए, डज ही गो टू स्कूल। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा, इसमें क्या करना आपने, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसके बाद आपने नोट लगा लेना, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है कि ये जो आपके पास डब्ल्यू एच चाहिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब से बात कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, आपका कहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, डब्ल्यू एच फैमिली से भी हो सकता है, बट एंड में देयर शुड बी डब्ल्यू एच फैमिली से एंड में के साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप यहाँ तो हमने हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तो हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से लिया, और यहाँ पर क्या कहते हैं, अब मान लो आपके पास जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम बात करते हैं कि व्हेन डू यू गेट अप, दिस इज साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इंटरोगेशन का, ठीक है। ये हमारे पास इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब आपने यही इसमें देखना है। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मतलब आपके पास कि हिंदी में तो हम इसको बोलें कि रहा है, रहे हैं, ठीक है, या रही है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपके पास मेन वर्ब होगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर, ठीक है। इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, और ये आपके पास ये जो आपके पास आर है प्लूरल के साथ लगेगी, और आपके पास जो आपके पास उसमें जिस तरह से हम ऊपर किया था, और आई को छोड़ के वी आर वट एवर जो भी है वो इसके साथ लगेगी, और ये इसके उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगेगा आई एन जी प्लस अदर्स ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड, ठीक है। ये क्लियर कर लें आप, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, देखो ये क्या है, अभी इसमें वी आर गोइंग टू स्कूल जैसे भी आपको प्लूरल उसमें होगा। अब इसमें ये तो आपके पास सिंपल हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, फिर नेगेटिव में क्या होगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सिंपल। उसके बाद इंटेरोगेटिव में ठीक इसकी तरह आपने इसको पहले ले आना, इज ही गोइंग टू स्कूल एट लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या गया, ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अगर आपके पास यह डब्ल्यू एच से होगी है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच को पहले ले आना और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब ले आना, ठीक है। ये आपका उसके बाद हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, मतलब हिंदी में चुका है, चुके हैं, मतलब उसमें, ठीक है। ये क्या आपके पास प्रेजेंट क्या कहते हैं और उसका वो था,
इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? हिंदी में तो ये है कि चलो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव और उसमें कहीं ट्रांसलेट करिए, वहाँ पर आपका काम आएगा, पर यहाँ पर हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ की हम बात करें। इंग्लिश में क्या है इसकी पहचान है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ही शी इट के साथ हैज लगेगा, बाकी आई वी जो भी आपके पास उसमें है जैसे हम प्रोनाउंस की बात करते हैं उनके साथ क्या लगेगा? हैव। और उसमें वर्ब की क्या करते हैं? वर्ब, मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स वर्ड। ठीक है, आपके पास ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप कि क्या है कि मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब हिंदी में ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ये क्या है? ये आपके पास परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहां पर सिंपल ये है, नेगेटिव में हैज नॉट। जब आप इसको बनाओगे, इंटेरोगेटिव बनाओगे, आप इंटेरोगेटिव में हैज को आपने पहले ले आना है। इंटेरोगेटिव में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से भी इंटेरोगेटिव, वो मैं आपको बताया था, डब्ल्यूएच वाले फैमिली, और उसे इंटेरोगेट दो तरह से ही होता है, या तो इंटेरोगेटिव से हो, इंटेरोगेटिव में या तो डब्ल्यूएच से होगा या हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्या होगा कि अगर हाँ ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ब की सीधी आ जाएगी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट वट एवर जो भी होगा। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? सीधा नॉट यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट में इतना ही। अब हम बात करते हैं पास्ट में। ध्यान दें आप, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, सभी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हिंदी में जिसके अंत में आ ई ए आता है, जैसे ही वेंट टू शिमला। अब ये ध्यान दो, आप जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें क्या है? यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वो डिड लगता है। ठीक है, जब हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं लगता है, जैसे हमने पीछे किया था सिंपल से प्रेजेंट किया, और उसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, यहाँ पर सीधा क्या आता है? मेन वर्ब लगेगा। ठीक है, उसके साथ एस या ई एस उसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वर्ब की बात हम उसमें बात करते हैं। अब इसमें क्या है? जो वर्ब है उसकी वहां पर तो एस या ई एस लगता था, यहाँ पर क्या है? मतलब क्या लगेगा? सीधा आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में, जैसे आप ऊपर वाला देखते हैं कि वो शिमला गया, या आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे एक मतलब इंग्लिश की ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे कि वो गया गया। ठीक है, अब यहां पर वो गया, ये क्या है? ये क्या है? अब यहां सॉरी, ये आपके पास सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब। ठीक है, ये जो गया, आपने ये नहीं सोचना कि गया गया, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लो वो, ये आपने उसमें लिखे, फिर नेगेटिव में क्या होता है? ये तो सिंपल में हो गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में जब आप पैसिव वॉइस करोगे वहां पर आपको दिक्कत करेगी, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हो जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ही सब्जेक्ट एज इट इज सेम, इसके बाद यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहां पर आप डिड यूज करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आपके पास मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर जो आपके पास उसमें चलेगा तो एज इट इज़ बाकी जो हमारे पास रूलिंग है वो कंप्लीट वैसी चलेगी, अदर्स वर्ड्स ऑब्जेक्ट वगैरह उस कंप्लीट वैसी चलेगी। इसमें भी नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव में भी सेम, जैसे मैं आपको पीछे बताया, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एज इट इज सेम। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वॉज वर, मतलब हिंदी में रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है, ये आपको ट्रांसलेट के लिए इजी रहेगा। अब ये कैसे बनता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो आपने यहां पर उसमें किया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके साथ आईएनजी होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट या जो कोई अदर्स वर्ड उसमें होंगे, और ये आपके पास यहां पर होगा। ठीक है, ये अब ठीक है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ये देखो, इसके साथ ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म की, और इसके साथ आईएनजी लग रहा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहां पर परफेक्ट, ध्यान दें आप, इसमें क्या होता है कि मतलब उसने अपना काम खत्म कर लिया था। अगर आज की आवाज आ रही है तो वो क्या है, इंडेफिनेट है। अगर वो अपना काम समाप्त कर चुका था, ठीक है, जहां पर चुका, ठीक है, डॉक्टर मतलब जो है डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, जहां चुका था, चुके थे या चुकी थी, ये आपके पास क्या परफेक्ट, एज इट इज, बाकी कोई वो नहीं है। यहां पर सब के साथ ही हेड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी एज इट इज सेम है, इंटेरोगेटिव और उसके कोई ज़्यादा चेंज नहीं। जैसे हमने पीछे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में सिंपल में कैसे होगा, एज इट इज, जैसे मान लो वो, जैसे आपके पास यहाँ उसने कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, हैड लगा, आई हैड एज ए सेम, को नो चेंजेस, ये आपके पास हो गया हैड। आपने फिर जो है ये सिंपल हो गया, फिर आप नेगेटिव सेंटेंस में है, इसके बाद नॉट लगा देना। जब आपके पास यहां से आप इंटेरोगेटिव करोगे तो हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले उठा के उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद नॉ सॉरी क्या कहते हैं वर्ब की जो थर्ड फॉर्म ये आ जाएगा। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, हेड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपके पास ये। अब आप जो है क्या कहते हैं, ध्यान देना, जब आप इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली के साथ वो करते हैं तो वर्ब जो डब्ल्यू एच के बाद इमीडिएटली बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसा नहीं करने के सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वहां पर आपने वही लगा देना उसके सीधा। ठीक है, अब यहां पर एक हम पीछे भूल गए थे, सॉरी माफ करना, जो प्रेजेंट की बात करेंगे हम, फिर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या है, प्रेजेंट की बात करो, अभी पास्ट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पीछे रह गया था, हम सीधे पास्ट में आ गए थे। इसमें क्या होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, टाइम दिया होगा, पीरियड ऑफ टाइम एंड पैसेज ऑफ टाइम, हिंदी में क्या होगा, से, मतलब कैसे, पीरियड और दोनों आपने देखा कि पिछले 10 साल से, ठीक है, या जहां पर आपके पास पीरियड है, जैसे मान लो 1970 से, सुबह से, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब हम इसकी इंग्लिश में कैसे करेंगे, इसकी मैं बता रहा हूँ अभी। उसकी जो है, इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद पर इसमें हैज, वही जो हमने परफेक्ट में पढ़ा था, हैज, हैव, उसके बाद प्लस बीइंग, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी लगा होगा, ठीक है, प्लस
अदर्स वर्ड जो भी होंगे। जैसे मान लो, अब देखिए कि ही हैज बीन डीलिंग इन शुगर, ठीक है, डीलिंग इन सिंस 1970। दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम दिया और ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव में यहां पर आपने नोट लगा देना, अगर जब नेगेटिव की बात करें यहां पर नोट लगा देना, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव की बात आई तो हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम है। लास्ट में इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद आएगा, फिर बीन डीलिंग इन शुगर सिंस 90, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ऐसा ही है जो हमने अभी तक किया। इसमें अब जो पास्ट परफेक्ट है नियम सेम है, कोई वो नहीं है, पर यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर क्या लगेगा, हैड। बाकी कोई चेंज नहीं है, रिमेन अनचेंज्ड। बाकी जो है जहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब लग रहा था, बाकी रूल सेम है, पर इसमें ये लगेगा। इज इट क्लियर? अब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब पास्ट क्या बीत गया, जो फ्यूचर क्या है जो आने वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर की बात करते हैं, फिर हम इंडेफिनिट करेंगे। क्या करेगा भी वो, पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है। अब जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें क्या आपके पास आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल। अब जो है लास्ट में भी इसमें क्या कहते हैं विल और शेल लगता है, कई जगह पे अब जो है शेल की विल ही का यूज करते हैं कई जगह पे उस पर ऐसा जब क्या कहते हैं कि ऐसा भी होता है, दौर था जब हम इसमें ये पढ़ाया जाता था कि जो सिंगुलर और उसके साथ शेल उसके यूज होता था, और जो विल और उसके साथ उसमें लगता था, ठीक है। जो प्लूरल के साथ वो शेल लगता था, विल जो है सिंगुलर के साथ उसमें लगता था, ये और इसकी थी। बाकी एज इट इज जो उसमें बाकी कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एज इट इज वैसा ही इंडेफिनेटिव। और यहाँ पर नेगेटिव में क्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में क्या है कि जो आपका आने वाला है फ्यूचर, ठीक है, जिसका जो है अनसर्टेन है। अब इसमें हम टेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जिसके लास्ट में हिंदी में जैसे आप कोई वाक्य आपके पास है, उसके अंत में गा गे गी, ठीक है। जब इंग्लिश में हम सेंटेंस की अगर इसकी बात करेंगे, इसकी हम पहचान करेंगे फ्यूचर क्या कहते हैं फ्यूचर है, तो उसके बाद हम अब बात कर रहे हैं टाइप्स के ऊपर, इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में क्या है कि ही, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे, ही विल कम टू स्कूल, ठीक है। ये क्या आपके पास, ये सब्जेक्ट, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब, ये आपके पास मेन वर्ब, ठीक है, ये आपके पास अदर्स वर्ड। ध्यान दें आप, इसमें क्या हुआ, नेगेटिव ये सिंपल सेंटेंस में हो गया। अब यहाँ पर जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में इसमें यहाँ पर क्या नॉट यूज करेंगे, बाकी एज इट इज सेम है, ठीक है। और उसके बाद जब इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे, विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेन वर्ब, और उसके बाद अदर्स वर्ड जो भी आपके पास उसमें होंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सेम है, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लग जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद बाकी अदर सेम, नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है
विल शैल बी। ठीक है, जैसे ही विल बी प्लेइंग द गेम। बाकी जो है कॉन्टिन्यूस में जैसे आपका सिंपल सेंटेंस है एज इट इज वैसा ही है। नेगेटिव में अपना इस तरह से चूज करना है, यहाँ पर नॉट विल नॉट बी, ही विल नॉट बी प्लेइंग, और उसके बाद जब आपके पास ये आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ आप। बाकी एज इट इज जैसे हमने ऊपर पढ़ा और बाकी कोई चेंज नहीं। सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, एज इट इज बाकी सेम है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया नेगेटिव पे वही है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद आपने उसमें लगा ना बी नॉट, उसके बाद एज इट इज कोई भी नहीं। अब उसके बाद हमारे पास आता है अगला, क्या कहते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट उसने अपना काम कर लिया होगा। ही विल हैव, समाप्त कर ली कोई, विल हैव कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है, अब ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपके पास मेन वर्ब, ये थर्ड फॉर्म है, ये अदर्स उसमें जो ये। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट सॉरी उसमें किया था, प्रेजेंट में पास्ट में फ्यूचर में भी ऐसे सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज चेंज होते, बाकी एज इट इज देयर इज नो चेंज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इट इज क्लियर। और उसके बाद नॉट एज, जैसे हमने पीछे किया था सिंपल नेगेटिव सेंटेंस पे इंटेरोगेटिव में एज इट इज सेम, देयर इज नो चेंज, राइट। अब हम उसके बाद आते हैं परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो ये क्या हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब हिंदी में क्या कि से रहे होंगे, रहे होंगे या रहे हैं। ठीक है, रहे होंगे उसमें तो से मतलब यहाँ पर क्या है, आपने ध्यान दिया जब परफेक्ट कंटिन्यूस होगा इसमें पीरियड ऑफ टाइम और पैसेज ऑफ टाइम वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर ये पीरियड ऑफ पैसेज ऑफ टाइम है तब तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, अगर ये नहीं है तो ये क्या आपके पास, अगर नहीं है तो सिंपल कंटिन्यूस है, इतना ही फर्क है। बाकी एज इट इज जैसे हम वहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है विल विल शैल। ठीक है, विल शैल, उसके बाद प्लस क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास हैव है जो उसमें जो उसके बाद एज इट इज है बीन। ठीक है, उसके पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है विद आईएनजी, विद आईएनजी। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास सिंस, पैसेज ऑफ टाइम के लिए फॉर। ठीक है, ये आपके पास हमारे पास सेंटेंस थे। अब हम इसका थोड़ा सा वो बता लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब इंग्लिश में ही बात करेंगे, ये आपने पहचान करना है। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, दो वीडियो हमारे पास है, जो एक पिछले वाली हमने टेंस वाली की थी, प्रेजेंट और पास्ट, तो अभी इसमें हम बात करेंगे। मान लो जैसे आप ये बताना कि ही कट द बॉल। अब आपने इस टेंस की पहचान करनी है। ठीक है, अब ध्यान दें आप, ये सब्जेक्ट जो है, ठीक है, यहां पर कट, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, या कट यहां पर पुट, क्योंकि कुछ जो आपके पास वर्ब है फर्स्ट फॉर्म भी वैसी है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं बता रहा हूं आपको कि आपके पास यहां पर क्या है, ये आप जो है सेकंड फॉर्म है,
ही, अगर तो आप फर्स्ट फॉर्म ये होती, ये आपके पास टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट होता तो इसके साथ क्या होता है, क्योंकि ये ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, क्योंकि यहाँ पर एस या ई एस नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपने इसकी टेंस की थोड़ा सा, ये आपकी पहचान के लिए जरूरी है कि अगर आप पास ये नहीं, तो यहाँ पर अब मान लो जब हम वॉइस में आगे करोगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट ही गलत आप हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपको बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास ये टेंस की पहचान। अब दूसरी बात, और जैसे मान लो अब आपने ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, देखिए अब आप ये क्या है, दो सेंट इसमें दो उसमें जो टेंस की हम बात करेंगे यहां तक, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां पर क्या है, यहां तक ये पास्ट परफेक्ट है, जैसे कि रोगी मर चुका था। ठीक है, द डॉक्टर केम, मतलब ये तो हम चलो इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्लाउज के बारे में, पर यहाँ पर हम इतना, यहाँ पर दो है। मान लो जैसे हिंदी में लिखता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये देखो, रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आने से पहले, आने से पहले, ठीक है, पहले तो यहाँ बिफोर आ गए, आने से। ये मतलब जो यहाँ पर एक ही मात्रा आपके पास कोई इस तरह की यूज हो रही है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में टेंस हमारे कंप्लीट है, और जो पिछला भी हमारे पास टॉपिक उसको भी देख ले। अगर आपको कोई भी इससे कोई क्वेरी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जो कमेंट्स में लिख के मेरे को क्वेरी सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।